सो हेलो दोस्तों, मस्त मौसम है। आई होप आप सब है एकदम मौसम। खैर, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है और जिसे करना भी चाहिए। एक्चुअली ये वो चीज है जो सबके साथ होती है पर लोग खुल के नहीं कह पाते उन्हें। आज हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जो देखो, जो तुम्हारे हैं और तुम्हारे नहीं हैं। ये तुम्हें बताएंगे कि ये तुम्हारे दोस्त है लेकिन असल में इन्हें तुम्हारी गांड चाहिए। हाँ, गांड समझ लो। गांड मतलब तुम्हारी मुसीबत। ये वो लोग हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग सबसे ऊपर रहे, तुम उनके नीचे रहो। ये तुम्हारी खुशी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तुम्हें उनसे आगे जाते हुए नहीं देख सकते। और तो और ये तुम्हें उनसे ज्यादा कमाते हुए भी नहीं देख सकते। ये है रिश्तेदार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बजे भाई की तो भाई मेरे झूमते ले चल, मेरे झाई की दवाई भाई ढूंढते हुए चल, सीन लावा बावा बावा मेरा कॉल करे बोले थोड़ा बसते है। खैर, रिश्तेदार होता कौन है? रिश्तेदार एक वो है, वो मतलब कैसे बताऊं। रिश्तेदार वो चीज है जो कि तुम्हारे रिश्ते में आता है, जिसका तुमसे कुछ ना कुछ लेना देना ही है। मानो तुम्हारे मामा की बीवी का भाई, या तुम्हारे मामा की बीवी के भाई का बेटा, या तुम्हारे दादा दादी की तरफ जो बहुत दूर के हो और जिनका तुम्हें फोन आता हो, वो रिश्तेदार होता है। और हाँ, जब भी अच्छे दिन चलते हैं ना किसी रिश्तेदार के बेटे का ना भाई साहब नीट क्रैक हो जाता है और बाद में फिर तुम्हें ज्ञान दिया जाता है घर पे कि भोसड़ी के तू बिन फालतू खा के सांड हो रहा है, कुछ करेगा भोसड़ी के। नहीं, एक्चुअली मेरी अकेले की बात नहीं, ये सभी की बात है। जब भी जिंदगी में तुम्हारी खुशियां चल रही हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ज्यादा कुछ प्रेशर ना डाल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्तेदार के बेटे ने भाई यूपीएससी क्रैक करी होती है और तुम्हें ज्ञान दिया जाता है। क्यों? नहीं मतलब क्यों भाई, मतलब हम भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम तुम्हारे तरह, अरे मेरे बेटे का नीट क्रैक हो गया, मेरे बेटे ने यूपीएससी की गांड मार दी। हाँ, क्या बात, तुम्हारा छोकरा क्या कर रहा है, उसकी 10वीं हो गई, कितने परसेंटेज है? अरे बहन, मेरे बच्चे 10 से ज्यादा आए थे। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जान दो, कुछ और कर लेगा जिंदगी में, मजदूरी वगैरह कर लेगा भोसड़ी का। ये रिश्तेदार है ना, एक मीठी छुरी की तरह काम करते हैं। ये तुम्हें काटेंगे भी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है? लेकिन बाद में तुम्हें वो बातें याद आई कि इसने मुझे ये बोला था, बट बाद में वो इनडायरेक्टली जब तुम्हें लगती है ना, बहुत बुरा लगता है। क्या रिश्तेदार तुम्हें ऐसा बताया कि उसे तुम्हारी बहुत चिंता है, वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, उसे तुमसे बहुत हमदर्दी है। ये समझो, रिलेटिव का हाथ है तुम्हारे कंधे पे, ये और यही सांप है। ये भोसड़ी वाले ना कॉलर में छुपे हुए एक सांप की तरह रहते हैं जो बस वक्त ढूंढते हैं कब इन्हें ढस लूं। मैंने अपनी 19 साल की जिंदगी में ना सिर्फ एक बात सीखी है कि रिश्तेदार महामादर चोद होते हैं। नहीं देखो, मेरे रिश्तेदारों को तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे रिश्तेदार तो थोड़े ठीक है। देखो, मैंने अपनी 19 साल की जिंदगी में ना एक बात तो भाई नोटिस की है कि रिश्तेदार के घर अगर तुम मेहमान बन के जाते हो ना, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुम मेहमान जरूर होते हो, पर 5वें दिन तुम उन्हें हैवान देखने लग जाते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा होगा ये भोसड़ी का इतनी सच्चाई के बोल रहा है। भाई एक्सपीरियंस है भाई को, बात तो सही है। और जब भी कोई रिश्तेदार मेरे घर पे आता है ना, मैं उसे ना अपने सगे भाई, सगे माँ बाप से ज्यादा उसे प्यार करने लगता हूँ। और जब वो जाते हैं ना तो घर सुना सुना लगता है, लेकिन जब हम उनके घर पे जाते हैं और जब उनके घर से आते हैं ना, तो उनको लगता है चलो अच्छा पीछा छूटा बहन चो। देखो, मैंने सोचा था कि सिर्फ बीटीएस के आटू झाटू वीडियो क्रिएटर को मैं रोस्ट करूंगा, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि ये जो सोशल टॉपिक है रिश्तेदार वाला, इस पे बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी और मुझे वापस आना था मेरी फील्ड में। तो मैंने बोला ये कुछ अच्छा वाला कंटेंट चूज करते हैं, मतलब टॉपिक चूज करते हैं। भूल जाता हूं मैं। देखो, ऐसी बात नहीं है कि सबका ही चुतिया कट्टा है, लेकिन बहुत बहुत कम लोगों के रिश्तेदार होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो उनके डाउनफॉल में काम आते हैं, जो उनके बुरे वक्त में काम आते हैं। लेकिन मेरे जो रिश्तेदार है, ये बुरे वक्त पे ना नमक छिड़कने का काम करते हैं। भाई ये बात तो सच है, नमक छिड़कने का काम करते हैं। अगर गलती से अगर मदद कर भी दे तो बाद में ना भाई, बाद में बोलते रहेंगे बार बार कि हमने तुम्हारी मदद की थी। और मेरा जो मामा है ना, वो तो भाई 10 रुपए का अस्तर होता है, 10 रुपए। ये क्या बात हो गई, मतलब दूसरे लोग क्या मामा भी है यार, ये मेरा मामा तो ऐसा क्या, वो मेरे कंधे पे बैठ के मेरी गोली मार देगा।
क्या रिश्तेदार के ऊपर मैं और भी ज्यादा डिटेलिंग कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि बिना स्क्रिप्ट के ही मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इनके बारे में। नहीं, एक बारी को तो मैं मान लूंगा कि इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते, एक बारी को मैं मान लूंगा कि इस दुनिया में भ्रम राक्षस नहीं है, एक बार को मैं ये भी मान लूंगा कि इस दुनिया में भाई जल परी नहीं है, एलियन नहीं है, लेकिन हरामखोर रिश्तेदार भाई बहुत बहुत नहीं बहुत ज्यादा है। देखो ऐसी बात नहीं है सब होते हैं, लेकिन होते हैं। जिस तरीके से इस दुनिया में 75% वाटर, भाई ये क्या हो गया यार, काला कर दिया बहन। तो मैं था जल परी पे। देखो इस दुनिया में 75% वाटर है, ठीक है, तो उतना ही 75% रिश्तेदार हरामखोर है। खैर रिश्तेदारों के अंदर एक ऐसा इंसान भी होता है जिसको दोनों टीम से खेलना पसंद होता है। खैर अगर किसी और रिश्तेदार से तुम्हारी झगड़ा चालू है तो वो भोसड़ी का अंपायर की तरह काम करेगा, वो यहाँ की भी सुनेगा यहाँ की भी सुनेगा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा मजा आएगा। खैर जिस तरीके से हर सीरियल में एक ऐसा इंसान होता है जिसको कि घर के अंदर कलेश कराने में ज्यादा शौक आता है, एक वैसा इंसान तो होता ही है सबके परिवार में, सब रिश्तेदारों में एक ऐसा इंसान जरूर होता है। खैर अभी इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं कहा था रिश्तेदारों के ऊपर था मैं, एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसको कलेश कराने में ज्यादा मजा आता है। नहीं भले ही उसके घर के अंदर आग लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे दूसरों के घर में ना घुसने की बड़ी गंदी आदत होती है। खैर मुंबई की भाषा में उनको क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे गांव की भाषा में उसे कहते हैं चोपड़ा इंसान। खैर जब एक ऐसा इंसान होता है जिसको कलेश कराने में मजा आता है, तो वहीं पे एक इंसान ऐसा भी होता है रिश्तेदारों के अंदर कि जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, जो अपने काम के लिए सिर्फ तुमको बोलेगा अरे आओ बैठो चाय लो, अरे सविता चाय बना के लेके आओ, और तुमसे तुम्हारा काम निकलवाएगा कि बेटा जरा बता दो जरा फेसबुक पे फोटो कैसे अपलोड करती है, यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे अपलोड करती है, और जब काम निकल जाता है ना, लौड़े कौन है तू। खैर अभी रिश्तेदारों के नाम से बॉम्ब तो मैं मेरे मम्मी पापा के सामने मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके सामने बॉम्ब मारने बैठूंगा तो वो मेरी मार लेंगे। इसके लिए मैंने सोचा कि इसको एज अ कंटेंट में अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। इसमें मैं और सारी डिटेलिंग में वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे रिश्तेदारों को बुरा लगा होगा। लगने दो, देखो ऐसी बात नहीं है, सब होते हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं भाई, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लोगों के भी रिश्तेदार ऐसे होते हैं, इसलिए रिश्तेदारों से ना भाई थोड़ा दूरी रहो और खुश रहो। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक इट, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली।